सभी दोस्तों को मुसाफिर का नमस्कार। दोस्तों, मैं अभी हूँ महाराष्ट्र के बीड ज़िले के परली वैजनाथ, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से विश्व के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। बिल्कुल मेरे सामने आप वो देख रहे होंगे, इसके बाजू में वो ज्योतिर्लिंग का मंदिर है पहाड़ पर ये। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है श्री संत जगमित्र नागा मंदिर। दोस्तों, आज से 7.5 साल पहले महाराष्ट्र के आलंदी में श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी उम्र के 20वें साल में संजीवन समाधि ली थी। ज्ञानेश्वर जी को तो पूरा विश्व जानता है, ज्ञान के सागर थे जिनके नाम में ही ज्ञान था। तो ज्ञानेश्वर जी जब संजीवन समाधि ले रहे थे, यानी अपने आप को जीवित धरती माँ को समर्पित करना जब ले रहे थे, तो उस वक्त एक बत्ती पकड़ के, दिया पकड़ के जो उनके बाजू में खड़े थे, उनका नाम था श्री संत जगमित्र नागा जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो समाधि ली, उसके बाद इनका मत परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया, और इनको लगा कि नहीं, हमको भी संजीवन जीवित समाधि लेनी चाहिए। तो वो उसी भावना से वो पुणे ज़िले के खेड़ तालुके से निकले और ये महाराष्ट्र के बीड ज़िले के परली में आए। और ये उनको मुकाम बहुत पसंद आया, बाजू में ज्योतिर्लिंग था, और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे संजीवन समाधि लेनी है तो बस यहाँ लेनी है। और ये देखिए, इस मंदिर की खासियत है, जैसा आलंदी का मंदिर है ज्ञानेश्वर जी का, सेम प्रतिकृति। उनके सहकारी थे, उनके साथी थे। और अब हम आपको गर्भागृह में लेके जा रहे हैं। बहुत ही पुरातन, 750 साल पुराना मंदिर है। और जहाँ पे जीवित समाधि ली थी, संजीवन समाधि ली थी, वो यहीं पर ली थी संत जगमित्र नागा जी ने। बस देखिए आप, मैं धीरे से बताता हूँ आपको चारों तरफ से। यहाँ पे संजीवन समाधि ली थी। कितना पवित्र स्थान है ये, महाराष्ट्र के बीड जिले के परली तहसील के परली शहर में संत जगमित्र नागा मंदिर। और इनकी समाधि के बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए श्री विठल माता रुक्मिणी जी। देखिए वो भी मूर्ति कितनी प्रसन्न है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा बहुत ही पवित्र स्थान है। और मेरे साथ संत जगमित्र नागा महाराज के ऊपर अभ्यास है जिन्होंने किताब निकाली है महाराज के ऊपर। तो वो एडवोकेट, हरिभक्त परायण एडवोकेट दत्तात्रेय आंधले जी मेरे साथ है। तो उनसे बात करना चाहूँगा मैं। वकील साहब, क्या है संत जगमित्र नागा का इतिहास? संत जगमित्र नागा जी, नमोस्तु जगमित्राय ज्ञानेश सहचारिणे वैद्यनाथ कृपा छत्र छाया निवासकारिणे। 13वें सदी के महान संत जगमित्र नागा जी थे। इनकी यहाँ संजीवन समाधि है। संत ज्ञानेश्वर के समकालीन, जिन्होंने निवृत्तिनाथ नामदेव महाराज आदि संतों के साथ तीर्थ यात्रा किया, जिनके साथ जिनका व्यवसाय द्रव्य का था, सोने का था, वो सब उनका विपत्ति काल आ गया। जो ऐश्वर्य था वो चले गया, और परिणाम ऐसा हो गया, भक्ति में लगाव लगने से, भगवान श्री विठल की भक्ति में लीन होने से इसका परिणाम ऐसा हो गया जी कि इनका प्रपंच चौपट हो गया। और इन्हों लगन में लगे पांडुरंग के। जब ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, संत निवृत्तिनाथ चोखा मेला, इनके साथ तीर्थ यात्रा किया उत्तर भारत की, और बाद में यात्रा परिक्रमा करके वापिस पंढरपुर आ गए। तो परिणाम ऐसा हो गया कि पांडुरंग परमात्मा नामदेव महाराज की यात्रा, इनका उत्सव करने के लिए, माउंदा करने के लिए निकले। तो पहले जगमित्र नागा को बोले, ये जीवलग। ऐसा भी सुना है कि जब ज्ञानेश्वर जी संजीवन समाधि ले रहे थे तो वहाँ पर ये बत्ती दिया पकड़ के महाराज ने, तो क्या सही है कि भगवान पांडुरंग परमात्मा के सामने समाधि का प्रयोजन रखा, और वो नियोजन रखा कि मेरे को समाधि लेने का है। तो वो समय सब संत हाजिर थे, उनके सामने ये प्रस्ताव आ गया, मगर तभी इसकी गंभीरता किसी को पता नहीं थी। जब समाधि का समय आया ज्ञानेश्वर महाराज जी का, वो समय
सब संत रो रहे थे। जगमित्र नागा जी महाराज मशाल लेके अंदर गए। वो भुयार में उघडीला नंदी शिवाचा ढवळा, उघडली शिळा विवराची, आत प्रवेश केला। तो मेरा ये सवाल है कि जगमित्र नागा जी ने यही स्थान का चुनाव तो चयन एक क्यों मैं किया? 2 मिनट में बताता कि जब समाधि ज्ञानेश्वर महाराज की हो गई तो फुट फुट के रोए। विश्वभा के कंधे पे हाथ डाल के और मान उनके ऊपर कंधे पे रख के रोए, बहुत रोए जगमित्र नागा। अब माउली चले गए, हम काय को जिंदा है। और वहाँ से निकल के वो पंढरपुर आ गए, त्र्यंबकेश्वर गए, सब गए। पांडुरंग परमात्मा ने बोला अरे तू गुरु कर। उसके बाद वो वड़वड़ नागनाथ के यहाँ गए, गुरु का आशीर्वाद लिया, गुरु का उपदेश लिया। और जब वो परली वैजनाथ आए घूमते घूमते, भगवान वैद्यनाथ का दर्शन करते समय पांडुरंग परमात्मा के पैर उनके हाथ में आ गए। और पांडुरंग परमात्मा ने साक्षात्कार 3 बार जगमित्र को दिया। पहली बार वो पैर हाथ में आए, बोले मैं शिव और मैं एक ही है, यहाँ तू निवास कर, तेरे को शांति मिलेगी। जगमित्र नागा यहाँ कीर्तन करके और अपनी उपजीविका कर रहे थे। एक झोपड़ी लगा के यहाँ 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, यहाँ झोपड़ी लगाई थी, यही जगह उनकी झोपड़ी की थी। तो उनका महत्व बढ़ गया। तो दुष्ट दुर्जन लोगों ने रात को, मध्य रात्रि को उनके झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। भजन करते बैठे, भागे नहीं। और बच्चों को भी बोले पांडुरंग परमात्मा का ध्यान करो और कुछ नहीं होगा। झोपड़ी जला के राख हो गई, इनको कुछ अग्नि ने जलाया नहीं। ऐसा इनका परिचय था, महत्व बढ़ गया। परिणाम ऐसा हो गया सर कि गांव वालों ने इनको एक जमीन दिया, 120 बीघा जमीन दिया। और बाद में एक यौवन अमलदार आया और उसने छल कपट किया इनके साथ, साधु संत के साथ। तुम्हारा नाम जगमित्र कैसा, तुम जग के मित्र है, तो एक बाघ पकड़ के लाओ मेरे कन्या, शेर बाघ मेरी कन्या जो है, बाघ को पकड़ के लाओ। मेरी जो कन्या है उसका कन्या का ये विवाह है, उसमें होना। तो गए, उनको पता था छल चल रहा, ये चल रहा, पांडुरंग बोल रहा अरे छल चल रहा। तो परिणाम ऐसा हो गया, बाघ वहाँ जंगल में, ये नंदागौर की टेकड़ी है, विठोबा की टोंगी, वहाँ से पकड़ के लाया। बाघ को पकड़ के लाया। ये यौवन अमलदार घबरा गया, शरण में आया, संतों को छल किया और उसको पश्चाताप लगा। बाद में जगमित्र नागा फेमस हो गए। मैं एक बात बोलता, यहाँ समाधि का समय ऐसा है। तुम्हारा जो प्रश्न था जगमित्र नागा ने यहाँ समाधि क्यों ली, ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है, 12 तीर्थों में से एक, जहाँ भगवान शंकर विराजित हैं, जहाँ संतों का निवास है, जहाँ पवित्र गंगा सरस्वती बहती है, इसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न ये है, हमारे कुछ समय की पाबंदी रहती है कि यहाँ वर्ष भर साल भर क्या क्या धार्मिक तो मैं बोलता हूँ यहाँ ये समाधि जो है संजीवन समाधि जगमित्र नागा ने लिया। तो वो समय भगवान पंढरीनाथ आए, पुकारा जगमित्र नागा ने की तुम यहाँ महाप्रसाद ताटिका विडा आपुल्या हातीचा इतके धडकरी पाठवावे, नाहीतर बळीया होऊन राहावे। हा अभंग आहे समाधीचा। पांडुरंग परमात्मा गरुडावर बसून रुक्मिणी मातेसह इथं आले। वैद्यनाथ भगवान वैद्यनाथ यहाँ पधारे और यहाँ समाधि दिया संतों को। शके कार्तिक शुद्ध एकादशी शके 1252 को यहाँ समाधि लिया। तो तब से यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मुसाफिर के दर्शकों को दी वकील साहब, इसके लिए मैं आपको मन से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप अगर ये वीडियो, ये मंदिर परिसर पसंद आया तो आप यहाँ आकर के भेंट दीजिए, 2 मिनट जगमित्र जी का दर्शन लीजिए। अपने परिवार के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी भावना के साथ मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले के परली वैजनाथ तालुके के श्री संत जगमित्र नागा मंदिर से आपको विदाई लेता हूँ। जय जगत, ओम नमः शिवाय।